बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जुलाई 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई अपडेट्स, नई ख़बरें और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है और कौन कौन से इलाके तालिबान की गिरफ्त में जा रहे हैं, तालिबान के कब्ज़े में जा रहे हैं, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और साथ साथ इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम खबर भी आपके सामने रखेंगे कि ईरान ने अफ़गान तालिबान को अपने यहाँ बुलाया है और काबुल हुक्मरान भी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के अंदर मौजूद हैं। तो ईरान के ज़रिए से काबुल हुकूमत तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। तो तालिबान का हाई लेवल वफ़द डेलीगेशन तेहरान पहुँच चुका है। तो क्या तालिबान के सामने काबुल हुकूमत सरेंडर करेगी? इस इजलास के अंदर क्या फ़ैसले होंगे और ये इजलास किस कदर अहमियत का हामिल है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की, ताज़ा फतूहात की और ताज़ा लड़ाई की। इस वक्त अफ़गान तालिबान की मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर पेशकदमी जारी है, जिसमें कई बड़े सूबे अफ़गान तालिबान की तकरीबन 80 से 90% कंट्रोल में जा चुके हैं। इसमें नाज़रीन शुमाल के अंदर सूबा बदख्शां है, जहां 28 अज़ला में से तकरीबन 24 या 25 अज़ला तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त में जा चुके हैं। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान का दावा है कि सूबा तखार के तकरीबन 16 अज़ला हैं वो तालिबान की गिरफ्त में हैं। और इसके अलावा सूबा हेलमंद के अंदर, सूबा हेरात के अंदर और सूबा कंधार के अंदर और नंगरहार के अंदर और कुनड़ के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। और यहाँ के तकरीबन जो अज़ला हैं उनको अगर कहा जाए तो 50 से 70% जो अज़ला हैं वो तालिबान की गिरफ्त में हैं और बाकी के जो अज़ला हैं वो काबुल हुकूमत की गिरफ्त में हैं। तो इन इलाकों के अंदर तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ताज़ा तफसीलात नशर की हैं, ताज़ा कार्रवाइयों की और फतूहात की। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि सूबा बादगीस का एक मशहूर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कादिस है, इसे तालिबान ने फ़तह कर लिया है। और सूबा बादगीस के अंदर जो फ़ौजी कमांडर्स थे, इलाके के डिस्ट्रिक्ट के जो अहदेदार थे, उसे भी वो भी तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। 200 से ज़ायद काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार सूबा बादगीस के डिस्ट्रिक्ट कादिस के अंदर सरेंडर हुए हैं। और यहाँ से अफ़गान तालिबान को रेंजर्स गाड़ियाँ, टैंक और भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर मिला है। तो ये अफ़गान तालिबान की एक ताज़ा बड़ी कार्रवाई है और बड़ी फ़तह है। इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने जिक्र किया है कि सूबा लग़मान का डिस्ट्रिक्ट है बादपख, इसे अफ़गान तालिबान ने फ़तह कर लिया है और अफ़गान तालिबान की जानिब से यहाँ से फ़ौजों को भगा दिया गया है। यहाँ पर भी तालिबान के हाथों 15 से ज़ायद टैंक और छोटे बड़े असलहा और रेंजर गाड़ियाँ माल गनीमत के तौर पर लग़मान सूबे के डिस्ट्रिक्ट बादपख के अंदर से हासिल हुई हैं। तो ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है अफ़गान तालिबान की जो आज सामने आई है। इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं कारी यूसुफ़ अहमदी और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जो सूबा तखार है इसका जो मरकज़ी इलाका है तालकान, इसमें भी कार्रवाई हुई है। 16 काबुल फ़ौजी हलाक किए गए हैं और 13 ज़ख्मी किए गए हैं। भारी असलहा और माल गनीमत तालिबान को यहाँ भी तखार के मरकज़ी इलाके तालकान से हासिल हुआ है। जबकि नाज़रीन एक और कार्रवाई का जिक्र भी किया गया है कि सूबा तखार के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट फ़रखार है, यहाँ पर जो अहमद शाह मसूद की आखिरी पनाहगाह थी उसे भी तालिबान ने फ़तह कर लिया है। काबुल फ़ौजों को यहाँ से भगा दिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान ने दीगर कार्रवाइयों में सूबा हेलमंद के अंदर और कंधार के अंदर, नंगरहार के अंदर, हेरात के अंदर और दीगर सूबों में कार्रवाइयों का जिक्र किया है, जहाँ पर काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और कई हलाक भी हुए हैं और कई भाग भी निकले हैं। असलहा और माल गनीमत हेलमंद के अंदर, कंधार के अंदर, नंगरहार के अंदर, हेरात के अंदर तालिबान को हासिल हो रहा है। सूबा हेलमंद, कंधार, नंगरहार, हेरात ये अफ़गानिस्तान के इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक सूबे शुमार होते हैं। यहाँ के जो हुक्काम हैं वो तालिबान के सामने हथियार डालने के लिए आमादा हो रहे हैं
और अफ़गान तालिबान वक्फे वक्फे से इन्हें कायल कर रहे हैं और ये हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं और तालिबान जल्द मुकम्मल तौर पर इन इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, तालिबान के ज़राए ये बताते हैं। जबकि नाज़िर काबुल हुकूमत भी इसके बरक्स यानी तालिबान की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ कामयाबी के दावे कर रही है। जो काबुल की डिफेंस मिनिस्ट्री है, अगर हम उसके ट्विटर अकाउंट का मुआयना करें तो वहाँ पर हमें मुख्तलिफ ट्वीट्स मिलती हैं जिसमें तालिबान के ख़िलाफ़ फ़िज़ाई हमलों की, फ़िज़ाई बमबारी की खबरें दी जा रही हैं कि इतनी बमबारी की गई है, इस जगह पर बमबारी हुई है जहाँ पर काबुल फ़ौजों के हमलों के अंदर तालिबान के कई लोग मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। लेकिन नाज़िर अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि ये महज झूठे मन खड़त दावे हैं, ख़बरें हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में रोज़ाना 200, 150, 300 तालिबान को अगर शहीद किया जाता काबुल की जानिब से, तो अब तक के तालिबान का ख़ात्मा हो जाना चाहिए था। जिस तरह से एक दावा सामने आया कि एक माह के अंदर 6000 से ज़्यादा तालिबान को शहीद, 3500 से ज़ायद को ज़ख्मी किया गया। तो इतनी बड़ी तादाद में जब लोग हमारे मारे जा रहे हैं तो फिर हम फतूहात क्यों हासिल कर रहे हैं? तालिबान ये मुतालबा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये जो बमबारी की ख़बरें हैं ये मनगढ़ंत हैं, धोखा है, और अगर बमबारी कहीं की भी जाती है तो इसकी जद में आम तौर पर निहत्ते शहरी आते हैं और निहत्ते शहरियों को शहीद किया जाता है। जबकि नाज़िर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान भी जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि बग़ैर लड़ाई के काबुल फ़ौजों का सरेंडर हो जाना और बग़ैर लड़ाई की तालिबान का इलाके फ़तह कर लेना, ये अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामी की एक बेहतरीन टेक्निक है, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है जिसके ज़रिए से वो बग़ैर लड़ाई की कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। और हमारा अब भी यही पैगाम है, दावत है कि उन तमाम काबुल फ़ौजियों को जो लड़ाई के अंदर शामिल हैं कि वो हथियार डाल दें, उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है और उन्हें माफ़ी दी जाएगी, उन्हें जॉब्स की ऑफ़र भी की जाएंगी, लेकिन उन्हें हथियार डालना होंगे। अगर वो लड़ाई पर आमादे हैं तो फिर उनके और हमारे दरमियान जंग है और फिर वो भी अपना हशर उन्हीं फ़ौजियों की तरह करवाएंगे जो इससे पहले हमारे हाथों हलाक हो चुके हैं। तो इसलिए नाज़िर अफ़गान तालिबान की जो स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, वो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना है। अफ़गान तालिबान ख़ुद कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं कर रहे हैं, यानी जो हमले हैं वो इसलिए ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहे हैं ताकि कोशिश की जाए मुहासरे के ज़रिए से कि फ़ौजें कायल हो जाएं, हथियार डाल दें, खून खराबा ना हो, लड़ाई ना हो और एक तरह से लोगों के अमलाक को नुकसान ना पहुँचे। इसलिए अफ़गान तालिबान इंतज़ार कर रहे हैं और आराम आराम से तसलसल के साथ, तदरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हथियार डालकर फतूहात हासिल की जाएँ, सरेंडर करवा के फतूहात हासिल की जाएँ, ना ये कि कोई खून खराबा हो। वरना तालिबान कहते हैं कि हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि खून खराबा ना हो, लड़ाई ना हो। तो ये एक तरह से अफ़गान तालिबान की अच्छी और बेहतरीन स्ट्रेटजी रही है। अब नाज़िर बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक मरतबा फिर मुख्तलिफ चैनल्स मुतहर्रिक हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए काबुल हुकूमत को कायल किया जा रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर मुतलिक अल-कहतानी जो कतर के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एक तरह से मुआविन भी हैं और उनकी जानिब से मंदूब भी हैं, वो काबुल पहुँचे हैं। उन्होंने अब्दुल्ला को और हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे लोगों से मुलाकातें की हैं और उनको दोहा कतर के अंदर तालिबान की सियासी क़यादत से जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू करने पर आमादा किए हैं कि वो जल्द से जल्द मुज़ाकरात करें, कोई डील करवाएं, कोई समझौता करवाएं। तो इस हवाले से कतर ने अपने चैनल्स को मुतहर्रिक किए हैं। दूसरी जानिब नाज़िर जो एक इंतहाई अहम ख़बर है, जो एक इंतहाई अहम रिपोर्ट सामने आ रही है, जो तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह ख़बर बेनशर की है और कहा है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से एक इंतहाई हाई लेवल डेलीगेशन तेहरान पहुँच चुका है, ईरान के दारुल हुकूमत जिसकी क़यादत शेर मोहम्मद अब्बास सतनगज़ई कर रहे हैं। जो तालिबान की जानिब से हाई लेवल डेलीगेशन है उस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और ये ईरान इसलिए पहुँचा है ताकि ईरान के हुकाम के साथ बाहमी उमूर पर तबादला ख़याल हो, बाहमी उमूर और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत हो। और इसी तरह से जो काबुल हुकूमत की जानिब से भेजा गया एक वफ़द है जिसकी क़यादत साबिक़ काबुल हुकूमत के जो नायब सदर थे यूनुस कानूनी कर रहे हैं और इसके अंदर हामिद करज़ई और अशरफ गनी और दीगर जमातों के लोग भी शामिल हैं। तो काबुल हुकूमत की जानिब से जो वफ़द भेजा गया है, इस वफ़द के साथ तालिबान के वफ़द की मुलाकात हो रही है तेहरान के अंदर और ईरान इसमें सालसी कर रहा है। तो मुख्तलिफ़ उमूर हैं, मुख्तलिफ़ मामलात हैं जो इस मीटिंग के अंदर
अंदर, इस इजलास के अंदर और इस मुज़ाकरात के अंदर सामने आएंगी, जिसके बारे में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि हम आगाह करेंगे कि क्या उमूर इसके अंदर डिस्कस होते हैं। लेकिन आज काम इतनी बात ज़रूर है कि अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो बुनियादी लड़ाई है वो इस बात पर नहीं है कि हुकूमत तालिबान की हो या फिर काबुल के जो हुक्मरान अशरफ गनी हैं उनकी हुकूमत हो, बल्कि जो असल लड़ाई है यानी काबुल की जो हुकूमत है, काबुल के जो हुक्मरान अशरफ गनी हैं वो भी इक़्तिदार से अलग होना चाहते हैं, वो भी इक़्तिदार छोड़ना चाहते हैं, हुकूमत छोड़ना चाहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तालिबान के इस्लामी सिस्टम को कबूल नहीं करते हैं, तालिबान हमारे साथ है, जो जमहूरी सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर है इसका हिस्सा बन जाएं। यानी तालिबान की एक सियासी पार्टी है और तालिबान भी इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन के ज़रिए से अगर तालिबान को कामयाबी मिलती है तो तालिबान जो सदर का ओहदा है वो ले सकते हैं और तालिबान सदर बन सकते हैं और अपनी हुकूमत चला सकते हैं। लेकिन आज काम ज़ाहिर सी बात है कि अफ़गान तालिबान इस जमहूरी सिस्टम को मानते ही नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत छीनी गई थी 20 साल पहले, लिहाजा हम अपनी हुकूमत बहाल करवाना चाहते हैं। जो हमारी हुकूमत इस्लामी हुकूमत थी, इस्लामिक सिस्टम था, लिहाजा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो जो बुनियादी नुक्ता है, ये जो बुनियादी शिक है जिस पर इख्तलाफ है तालिबान का और काबुल हुक्मरानों का या उनके साथ दीगर जो सियासतदान हैं उनका, वो इस्लामिक सिस्टम पर है। तालिबान जमहूरियत नहीं मानते हैं और तालिबान इस्लामिक सिस्टम चाहते हैं, जबकि काबुल हुकूमत वो जमहूरियत के ज़रिए से तालिबान के साथ डील करना चाहती है। तो इसलिए नाज़रीन काम अब इनके दरमियान सुलह करवाने की कोशिश हो रही है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कह चुके हैं कि हम भी ये बात समझते हैं कि मिलिट्री सलूशन नहीं है, जंग के ज़रिए से ना तो हम इस तरह से बड़ी फ़तह हासिल कर सकते हैं और ना ही काबुल हुकूमत हमसे जंग के ज़रिए से जीत सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हुआ तो फिर हम जंग करेंगे और जितनी ताकत हमारी होगी हम अपना हक लेकर रहेंगे। तालिबान के जो सियासी दफ्तर के जो तर्जुमान भी हैं, एक तरह से सुहेल शाहीन, उन्होंने ये बयान दिया था। तो इसलिए नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान भी डील और समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या काबुल हुक्मरान भी तालिबान की बात मानेंगे? क्या तालिबान के सामने काबुल हुक्मरान भी सरेंडर करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें नाज़रीन काम ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा इख्तलाफ है जो शायद नामुमकिन है कि इनके दरमियान हल हो जाए। इसलिए अफ़गान तालिबान को लामहाला या आप कह सकते हैं कि ये उनके लिए अब मजबूरी हो जाएगी कि वो ज़रूर काबुल पर अटैक करें, काबुल के हुक्मरानों को गिरफ़्तार करें और उनसे जिस तरह से वो इलाके छीन रहे हैं उनकी हुकूमत को गिरा दें। तो बहरहाल नाज़रीन काम ईरान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ताजिकिस्तान कोशिश कर रहा है और इसी तरह से कतर कोशिश कर रहा है कि इनके दरमियान डील हो जाए, सुलह हो जाए। लेकिन ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि इस्लामिक सिस्टम पर जो काबुल हुक्मरान हैं वो राज़ी हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से जो तालिबान और ईरान के ताल्लुकात हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने ईरान को कहा है कि आपका और हमारे दरमियान जो नज़रियाती इख्तलाफ है, आप लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हो और हम लोग वो सुन्नी मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है, हम अहले सुन्नत हैं, लिहाजा ये इख्तलाफ रहेगा। लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत बंद कर दे और मलेशियाओं को भड़काने से बाज रहे, अशरफ गनी की सपोर्ट से बाज रहे, हमारे साथ डील करे। जो इलाके हमने फ़तह किए हैं वहाँ पर जो तिजारती रूट्स हैं उस पर ईरान के साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ मुआहदे होंगे। तो ईरान इस पर राज़ी हो चुका है। तो इस तरह से नाज़रीन काम पड़ोसी मुल्कों की सरहदों पर जो तालिबान का कब्ज़ा है, जिसमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, पाकिस्तान है और चाइना है और ईरान है, तो इन पर कब्ज़े के बाद तालिबान यहाँ की जो कस्टम से हासिल होने वाला जो रेवेन्यू है वो भी हासिल कर रहे हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की एक बड़ी स्ट्रेटजी है जिसमें अफ़गान तालिबान को कामयाबी मिल रही है। बारह नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।